हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम चैप्टर नंबर 7 तक कर चुके थे, कैंटो नंबर 4 का। उसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयदितरश्चार्थे अस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते सूरयः ते युवारि मृदां यथा विनिमयो यजति सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। मैत्रेय उवाच संकाद्य नारदश्च ऋभुहर्ष हंसो अरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता हैव सन्तु धर्मरेतसः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, सनकादि चारों कुमारों और नारद, ऋभु, हंस, अरुणि तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मृषा धर्मस्य भार्या सिद्धम्बम मायां च शत्रुघ्न असून मिथुनम तत्तु निरीति जगृहे अप्रजः। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों को निरृति नामक असुर ले आ गया, क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तयो संभव लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधश्च हिंसाश्च यदुरुक्ति स्वसा कलिः। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर से, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, दुरुक्तो कली राधत्य भयम मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम यज्ञे यातना निर्यस्तथा। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, संग्रहेण मया ख्याता प्रतिसर्गस्त वानद्य श्रुत वैतत्त पुमान पुण्यम विदुरो अत्यात्मनो मलम। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है, उसे पुण्य लाभ होता है और उसकी आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अथातः कीर्तये वंशम पुण्यकृते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोहरे शाम सजन्मनः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयं मनु के वंशजों का वर्णन करता हूं, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। फिर आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रिय वृत्तो उत्तान पादो शत्रुरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितो। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, स्वयं मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए।
जिसके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, जाय उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि अस्तयो सुरुचि प्रेयसी पतियु नेतरा यतस्तो ध्रुवः। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतना प्रिय न था। यानी उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक सुनीति, एक सुरुचि। सुरुचि राजा को काफी प्रिय थी, लेकिन सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी, और ध्रुव, उसका पुत्र ध्रुव भी उतना प्रिय नहीं था राजा को। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, एकदा सुरुचे पुत्र मंगमारोप्य लालयन उत्तमं नारू रुक्षंतम ध्रुवम राजा भय नंददत्त। अब मैट्रिमोनी यहाँ पे कहते हैं कि एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। मतलब कि एक समय की बात है कि सुरुचि, उनकी प्रिय रानी, उनके पुत्र उनके पुत्र उत्तम को अपने गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। कौन? उत्तानपाद राजा। लेकिन उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास किया, परंतु राजा ने अधिक ध्यान उन पे नहीं दिया, अधिक दुलार नहीं किया। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, तथा चिक्रिश माणम तम सपतनया अस्त नयम ध्रुवम सुरुचि श्रीणवतो राज्ञ शेषर्या महाती गर्वितः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, जब बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो जब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव अपने पिता के गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहा है, राजा उत्तानपाद के गोद में चढ़ने का उस प्रयास ध्रुव कर रहा है, तो सुरुचि ने इस प्रकार ध्रुव को बोला, और जोर से बोला कि राजा भी इस बात को सुन सके। तो सुरुचि क्या बोलती है, नवस्य नृपते धृष्णयम् भवानारोढ़ु मर्हति न गृहीति मया यत्तत्वं कृष्यावपि नृपात्मजः। अब सुरुचि ने ध्रुव जी से क्या कहा? सुरुचि मैया ने कहा ध्रुव से, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने की योग्य नहीं। तो इस सुरुचि ने माता सुरुचि ने किससे कहा? ध्रुव से, कि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम राजा के गोद में बैठने के योग्य ही नहीं हो। उसके लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। भले तुम राजा के पुत्र हो, लेकिन तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। फिर आगे सुरुचि कहते हैं, बालो असीवते नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। फिर आगे सुरुचि कहती हैं, मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। फिर आगे सुरुचि बोलती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधय आत्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। अब आगे सुरुचि कहती हैं, यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी।
सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो ये माता सुरुचि ने ध्रुव से कहा। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। मातु मातु सपत्नयः स दुरुक्ति विद्ध स्वसनुषः दंडहतो यथा हि हित्वा मिसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररूद अंश काशम। फिर आगे मैट्रिमोनी अब यहाँ पे बोलते हैं, हे विदुर, जिस प्रकार से जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प काटता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब सुरुचि ने इस प्रकार से बोला कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तभी तुम यहाँ पे बैठ पाओगे, अन्यथा तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान नारायण का पूजा करना पड़ेगा, उनकी तपस्या करनी पड़ेगी, और यदि वो तुम पे प्रसन्न होते हैं तो वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म देंगे। जब इतना सारा चीज सुना तो ध्रुव महाराज को गुस्सा आ गया और उनकी क्रोध के कारण तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि इन सब बातों पे भी उनके पिताश्री मौन है, तो उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। फिर आगे मैट्रिमोनी करते हैं। तम निहीश्व संतम स्फुरिता धरोष्ठतम सुनीति रुत संगहम उदुह्य बालम निशम्य तत्ते पौर मुखानि तांतम सा विवेथि यदि गदितम सपतनया। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, सोत्सृज्य धैर्य विललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम स पत्न्याः स्मरति सरोज श्रिया दृशा बाष्प कला मुवाह। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, यह घटना सुनीति के लिए असहाय थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बेली की समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख अश्रुओं से भर गया और वह इस प्रकार बोली। अब माता सुनीति क्या बोलती है? दीर्घम स्वसंती वृजीनस्य पारम अपश्यति बालक महाबाला मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत परदुः दुख दस्तता। तो आगे सुनीति माता क्या बोलती है? वह तेजी से सांस भी ले रही थी। जो है मैट्रिमोनी कहते हैं कि सुनीति माता तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक ढूंढ नहीं पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। फिर आगे माता कहती हैं, सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यदु भर्गाय उदरे गृहीत सतनयेन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्यति वा वोढुमिरस्पति माम। आप सुनीति मैया कहती हैं, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं मानते। मुझे उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो।
फिर आगे माता कहती हैं, आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्त्वम सरस्त्व मुक्तम समात्रापि यद्वलिकम आराधया ढोक्ष्य जपाद पद्मम यदि अक्षसे अध्यासन मुत्तमो यथा। अब माता सुनीति कहती हैं, प्रिय पुत्र, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपने विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। फिर आगे माता कहती हैं, यस्या अंग गृह्ण पद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते अजो अध्यति अष्ट खलु पारमेष्ठयम् पदम जितात्म अश्वसना पिबंधयम्। अब यहाँ पे माता सुनीति बोलती हैं, भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित कर ली थी। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं के प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। फिर आगे माता सुनीति क्या करती हैं ध्रुव को, वो कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।